अब आइए अपादान कारक को समझते हैं। पंचमी विभक्ति ध्रुवम पायो आपादानम, इसका मतलब है कि दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान है। इसके सूत्र के अंतर्गत पहला सूत्र आता है अपादाने पंचमी, यानी कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से पत्ता गिरा अपादान कारक हुआ, इसमें जुदाई हुई, इसलिए यहाँ पर वृक्षात में पंचमी विभक्ति हुई। अगला सूत्र लेती हूँ भित्रार्थानाम भय हेतु, यानी भी त्रा धातु के योग में जिससे भय और रक्षा की जाए, भय और रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे शिष्य गुरो विभेति, यानी शिष्य जो है वो गुरु से डरते हैं। गुरु शिष्यम पापात त्रायते, यानी गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं, पाप से उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर भी और त्रा धातु, अब विभेति में भी धातु है, इसके योग में भय आया, इसलिए जिससे भय हुआ, यानी गुरु से भय हुआ, इसलिए गुरो हुआ और इसमें पंचमी विभक्ति हुई। उसी तरह से त्रा धातु के योग में अब गुरु शिष्यम पापात त्रायते, त्रा का मतलब रक्षा करना है, यानी गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं, पाप से उसकी रक्षा करते हैं। तो जिससे उसकी रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति हुई। तो यहाँ पाप से उसकी रक्षा की गई, इसलिए पंचमी विभक्ति हुई। और इस उदाहरण में गुरु से भय है, इसलिए गुरु में पंचमी विभक्ति होती है। तो पंचमी तृतीया च, आगे सूत्र में अगला एक सूत्र है हेतो पंचमी तृतीया च। हेतो का मतलब होता है कारण, कारण का बोध होने पर पंचमी और तृतीया विभक्ति होती है। किसी चीज में अगर कारण लगता है तो इसमें या तो पंचमी लगा सकते हैं या तृतीया लगा सकते हैं। जैसे कष्टात कष्टेन वा क्रंदति, यानी कि कष्ट से वह रोता है। तो यहाँ पर कारण क्या है? कष्ट से, इसलिए या तो पंचमी लगाते हैं या तो तृतीया लगाते हैं, दोनों सही होगा। क्योंकि हेतो पंचमी तृतीया सूत्र कहता है कि कष्टात कारण का बोध होने पर पंचमी और तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर कारण होने के कारण वह कष्ट से रो रहा है, इसलिए कष्टात और कष्टेन वा क्रंदति। अगला सूत्र है पृथग विना भ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च, पृथग विना भ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च। ये सूत्र कहता है कि पृथग बिना के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है, यानी कि उससे वो अलग है, उससे दूर है, तो उसमें द्वितीया तृतीया और पंचमी तीनों विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। उदाहरण से समझते हैं रामम रामेण रामात वा बिना अयोध्या शून्या, यानी राम के बिना अयोध्या सुनी है। अब यहाँ पर पृथक है, अयोध्या जो है राम से दूर है, राम अयोध्या से दूर है, इसलिए रामम या तो द्वितीया लगाइए, तृतीया लगाइए या पंचमी लगाइए। इस सूत्र के अनुसार पृथक विना भ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च, ये सूत्र कहता है कि या तो पृथक हो और बिना के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी हुआ, इसलिए रामम भी हुआ, रामेन भी हुआ, रामात भी हुआ। तो रामम रामेन रामात वा विना अयोध्या शून्या।